नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास है एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज का क्लास जो है मैथ का क्लास है और प्रैक्टिस सेट 2 है। ठीक है, तो इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 बता दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं हमारे चैनल पे जाइए और देखिए अच्छे तरीके से। बिल्कुल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बताएं, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रेलवे एसएससी जीडी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देखिए, समझिए। तो हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे सब वीडियो हम लोग डेली लाते रहते हैं जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिए, क्वेश्चन समझिए और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बताएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे सब क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक की मदद से किस तरीके से बनाएंगे वही आपको समझना है और ऐसे ही एग्जाम में बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई अंक, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अच्छे तरीके से समझिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इकाई अंक और दाई अंक क्या होता है। ये क्वेश्चन है इकाई अंक, यानी इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक भी 4 है, सेम है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम 4 का इकाई अंक, अगर 4 का 1 करें तो कितना होगा, इकाई अंक 4 ही होगा। ठीक है, फिर अगर 4 का हम स्क्वायर करें तो कितना आएगा 16, तो इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। ठीक, फिर 4 का अगर हम क्यूब करें तो कितना हो जाता है 64, इकाई अंक क्या होगा 4। ठीक, यहाँ पे समझिए इकाई अंक का मतलब है, इकाई अंक जो है लास्ट का जो अंक होता है वही इकाई अंक होता है। ठीक है, इकाई अंक इधर से काउंटिंग होता है, इकाई, ये एक हुआ इकाई, फिर 2 दाई, फिर 3 सैकड़ा। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है काउंट। चलिए यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे देखिए जब भी यहाँ पे क्या है सम संख्या। ठीक, सम जब भी रहेगा ऊपर में देखिए क्या है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 2 सम संख्या है, तो सम संख्या है तो यहाँ पे 6 आएगा। अगर यहाँ पे विषम संख्या रहेगा तो 4 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है 4 है। ठीक है, 4 पे पावर क्या है 102, फिर प्लस क्या है 4 पे पावर 103। ठीक, तो हमको इकाई है, यहाँ पे क्या है इकाई अंक क्या है 2, यहाँ पे इकाई अंक क्या है 3। तो अगर 4 पे इकाई अंक 2 रहे तो क्या होगा इकाई अंक 6, और 4 पे अगर इकाई अंक 3 रहे तो क्या होगा इकाई अंक 4। तो यहाँ पे 6 और 4 क्या हो गया 10, इकाई अंक क्या हो गया इसका 0। ठीक है, तो ये हो गया शून्य, ऑप्शन सी राइट आंसर। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है एक व्यक्ति को कुल फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 में 7 की दर से बेच दिए, उसका प्रतिशत लाभ निकालिए। ठीक है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और ऐसे सब क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से मदद से आपको बताते हैं। तो अगर आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाइएगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, कुल फल 30 रुपये में 14 की दर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है खरीदा है यानी सीपी। ठीक है, सीपी, और यहाँ बेचा है उन्हें 20 में 7 की दर से बेच दिया, एसपी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 30 रुपये में खरीदा, 30 में 14 की दर से। ठीक है, और उसके बाद क्या है 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया। ठीक है, 30 रुपये में 14 की दर से खरीदा और उसके बाद 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया। तो ये हो गया मेरा सीपी हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया और ये भी क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे 7 दूना 14 ये कट गया और यहाँ पे
जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये जो है क्या हो गया, मेरा अनुपात हो गया। ठीक, तो ये हो गया 3:2। 3:2 हो गया। तो देखिए हम ₹30 में खरीदते हैं उसके चलिए यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ पे ₹30 की दर से 14 की खरीदारी की। ठीक है, और ₹20 की दर से 7 से बेच दिया। ठीक, तो यहाँ पे 7 गुना 14 का, और ये है गुना में, इधर भाग में है तो ये इधर चला जाएगा गुना में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख दिए। तो देखिए ये होगा CP क्रय मूल्य और ये होगा SP विक्रय मूल्य। ₹3 हम खरीदे, ₹1 में बेचे, तो लाभ कितना रुपया का हुआ, ₹1 लाभ। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ, ₹1। अब लाभ प्रतिशत हमको क्या पूछा है, उसका प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालें। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो क्रय मूल्य CP बटे लाभ प्रतिशत। ठीक है, और गुणे कितना होता है, 100। ठीक, प्रतिशत मतलब गुणे 100, ये होता है फार्मूला। ठीक, लाभ प्रतिशत बराबर। तो चलिए इसको देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए। तो CP कितना है, CP यहाँ पे देखिए 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे CP कितना है, वो सॉरी, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य होता है। ठीक है, यहाँ पे लाभ होता है, यहाँ पे लाभ और बटे CP यहाँ पे होता है। चलिए, तो लाभ कितना हुआ, ₹1 का, और CP कितना है, 3। तो इसको 3 से डिवाइड दे दीजिए, ये हो जाएगा 33.33। ये जो विषम संख्या है, कभी नहीं, ये अनंत है, इसका जितना भी कटाइएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक ले लिए, इसके बाद नहीं लेना। ठीक, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये NTPC 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी इस सब टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आपको शॉर्ट ट्रिक हमेशा यूज करना है, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है कि क्लास 10 जैसा 3 घंटा टाइम रहता है कि हम सॉल्यूशन अच्छे तरीके से करें। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, और रिवाइज जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी को रिवाइज करके एग्जाम देने जाइएगा। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम रहे, SSC GD रहे, RPF रहे, ग्रुप D रहे, कोई सा भी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 रुपया था। लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो टोटल पैसा कितना था वो देखिए, यहाँ पे टोटल कितना, 15,600। ठीक है, इसको 3 व्यक्ति ने अलग अलग निवेश किया अनुपात में। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, एक व्यक्ति 1 बटे कितना है, 1/2। फिर दूसरा कितना है, 1/3, और उसके बाद चौथा कितना है, फिर तीसरा कितना है, 1/4। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि ये जो 15,600 है, ये 3 व्यक्ति ने मिलके इसको निवेश किया। ठीक, तो यहाँ पे जो है, इसमें जो है लाभ, अगर हम इसको ये बटे में, इसको सिंपल में हमको करने के लिए तीनों का LCM चाहिए। ठीक है, तो LCM निकाल दीजिए, 2, 3, 4 का LCM कितना आएगा, 12। अगर LCM 12 आया तो सभी में 12 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये बटे खत्म हो जाएगा, 4 तिया 12, और उसके बाद यहाँ पे भी 3 चौके 12, और यहाँ पे 6 दूना 12। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 6 आ गया, 6 अनुपात यहाँ पे 4 अनुपात यहाँ पे 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम सिंपल में कर दिए, अनुपात में बटे का कहानी खत्म हो गया। अब सॉल्यूशन जो है करने में आसान होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, 6 है। ठीक, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन है, 6। ठीक है, तो सबसे बड़ा 6 है। अब देखिए यहाँ पे बड़ा 6 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सब को जो है हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सबसे बड़ा हिस्सा ये है, तो ये सभी को हम जोड़ते हैं। ठीक है, एलसीएम देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए 6 4 10, 10 और 3 कितना होता है, 13। तो सभी का हम रेशियो निकालें, टोटल रेशियो कितना है, 13, यानी टोटल अनुपात आर से रेशियो 13 है। तो 13 रेशियो बराबर कितना है, 15,600। ठीक, तो एक रेशियो का मान निकालना है पहले, तभी ना सबका। एक रेशियो का वैल्यू कितना निकलेगा, 15,600 और बटे 13। इसको घटा दीजिए तो हो गया 13 दूना 26, और यहाँ पे 13 और 3 15। ठीक है, तो यहाँ से कट गया और डबल जीरो है, तो डबल जीरो यहाँ लिख दीजिए, हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसका एक के रेशियो बराबर कितना है, 1200। ठीक है, तो एक रेशियो का मान हुआ 1200। हमको पूछा क्या गया, लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा कितना है, 6। ठीक है, तो 6 रेशियो बराबर 1200 और गुना कितना हो जाएगा, 6, तो बर्छा कितना हो गया, 7200। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा जो है 7200 रुपया हुआ लाभ, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग 2018 में जो विद्यार्थी एग्जाम दिए होंगे ग्रुप डी का, उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यदि एक भिन्न 1/x, ठीक है, के अंश में 12% की वृद्धि और हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। ठीक, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे अंश बटे हर, भिन्न बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अंश बटे हर। तो अंश ऊपर वाले को कहते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है तो चलिए यहाँ पे पूछा गया भिन्न के रूप में अंश बटे हर लिखा है, तो 1/2 लिखा है। क्या लिखा है, 1/2। ठीक है, 1/2 है कि y है, हाँ, इसको y/x। ठीक, तो यहाँ पे हमको लिखना है y। ठीक, y/x लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या है, 12% की वृद्धि। कोई भी संख्या अगर परसेंट की बात हो रहा है तो अपने आप में वो संख्या 100 है। अगर 12% की वृद्धि हो रही है तो एक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 112%। ठीक, और फिर x जो है, फिर नीचे क्या, हर में 2% की कमी, तो 100 में 2 घट गया, कितना बचा, 98%। ठीक, और बराबर कितना है, तो ये 6/7। तो ये देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल, देखिए यहाँ पे ऐसे लगता है गुना किया हो। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट आप कैंसिल अच्छे तरीके से कर दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम ऐसे ही कर देते हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे
हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम इसको 7 से डिवाइड देते हैं तो 7 एकम 7, तो बचता है इधर 7 एकम 7, यहाँ पे 2 या फिर 7 दूना 14, तो 14 को हम 7 बार अगर पढ़ते हैं तो 98 98 हो जाता है। फिर 14 को अगर 8 बार हम पढ़ते हैं तो 14वां 72 से 112 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से परसेंट भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 बराबर में है तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये गुना में 8 इधर गुना में है तो इस साइड आके भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये y और x यहाँ पे 6/8। ठीक है, समझ में आ रहा अच्छे तरीके से। अब देखिए इसको 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो ये जो संख्या y/x बराबर 3/4, तो यही तो हमको निकालना है भिन्न। हमको निकालना क्या है, भिन्न निकालना है। तो 3/4 आपका राइट आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3/4। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो बिल्कुल अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर चलिए देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और ऐसे सब क्वेश्चन को सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है 2019 में SI RPF SI में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 और 72 दिनों में दीवार पेंट कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगे। ठीक है, यानी ये जो है दोनों मिलकर काम कर रही थी, 45 दिन और 72 दिन काम किया दोनों मिलकर, लेकिन 33 दिन जैसे पूरा जानकी का काम करना छोड़ दी। ठीक है, तो चलिए, तो कितने दिन काम करने में लगा, तो चलिए आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले क्या, काम कितना है, टोटल काम निकालना है, तब आपको सॉल्यूशन पता चलेगा। चलिए देखिए जानकी कितना दिन काम की, 45 दिन, और मानसी 72 दिन। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम निकालिए। आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, अच्छे तरीके से बता देंगे। और एक हमारे चैनल पे एलसीएम वाला वीडियो अलग से है, तो आप लोग जाइए और अच्छे तरीके से देखिए किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए 45 और 72 का एलसीएम कितना होता है, 360। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए टोटल काम हो गया 360 और ये 45 दिन काम किया और ये 72 दिन, तो एक दिन में कितना यूनिट काम किया। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर 45 गुना 8 करते हैं तो 360 आ जाता है। तो उसी तरह अगर 72 को हम 72 को 5 से हम गुना करते हैं तो 360 आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो 45 दिन में 360 काम पूरा हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ एक दिन में पिए जो है, मानसी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रही है, तो 72 दिन में 360 काम पूरा करेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कहीं किसी को दिक्कत तो कमेंट कीजिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पे इसका देखिए, जब भी इस सब टाइप से क्वेश्चन पूछे कि 5 दिन काम करके छोड़ दी या 10 दिन काम करके छोड़ दी, 2 आदमी रहे 3 आदमी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले टोटल काम निकालना है। तो टोटल काम कितना है, 360। फिर हमको क्या करना है, देखिए टोटल काम निकालना है और जो छोड़ के गई, जैसे यहाँ पे देखिए जानकी छोड़ के चलेगी तो इसको प्लस कर देना, फिर गुना,
ये कितना दिन काम करके, मतलब कितना दिन काम किया, 33 दिन किया, ठीक। तो 33 से गुना और बटे क्या करना है, दोनों को प्लस कर दे, ठीक। तो दोनों को मतलब जितना दिन काम किया मानसी और ये जो है जानकी, दोनों मिलकर जितना दिन, अगर मान के चलिए यहाँ एक और नाम हो जाए, जैसे जानकी हो गया, मानसी हो गया, सोनी आ जाए, तो तीनों का प्लस कर देंगे, ठीक है। ये मान के चलिए एक तरह का से ये फार्मूला हो गया, ठीक। जितना दिन काम करके छोड़ के गई उससे गुना कर देंगे और जो गई है उससे, ठीक। और टोटल काम में इसको प्लस कर देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, तो 360 और प्लस क्या है, देखिए कितना दिन काम किए, तो यहाँ पे देखिए कितना दिन काम किए, तो एक दिन में ये जो है 8 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक। तो हमको एक दिन का लेना है, टोटल नहीं लेना है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे 8 और गुना कितना है 33 दिन काम किया ना। देखिए यहाँ पे ये काम जो किया ये 33 दिन टोटल काम किया, ठीक है। तो 33 दिन पहले जान के काम छोड़कर चलेगी, यानी 45 दिन काम किया, ये 33 दिन पहले छोड़ के चलेगी, तो कितना कम किया है, तो देखिए एक दिन में ये 8 यूनिट कम करता था, तो इसको 8 से गुना और दोनों कितना कर रहा है, ये एक दिन में 8 यूनिट कर रहा है, मानसी एक दिन में 5 यूनिट कम कर रही है, और ये जो है जानकी एक दिन में 8 यूनिट, तो दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है, तो देख लीजिए अच्छे तरीके से समझ में आ गया, तो चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो इसको जो है 360 और प्लस कितना है, तो इसको गुना कर दीजिए, 8 या 24 की 4 बाकी 2, 8 या 24 और 2 26, और इधर कितना हो गया 8 5 कितना होता है 13, ठीक है। चलिए इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हो गया 4 6 6 12 2 बाकी 1 5 1 6, यहाँ पे 13, ठीक है। तो अब देखिए इसको, तो ये देखिए 13 5 65 हो जाता है ना, 13 की 52, 13 की 52 हो गया, और 52 10 इधर बचा, तो फिर हो जाता है 78, तो ये तो पूरा पूरा भाग कैंसिल हो गया, 13 से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका आंसर आ गया 48, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, आशा करते हैं ये अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से, आप लोग भी वीडियो बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये SSC GD 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 200 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 20% होती तो समान अवधि में निवेश को कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होता, यानी 200 रुपया को 10% की ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लगाया, ठीक है। ये 2 वर्ष के लिए लगाया 10%, यानी 200 रुपया जो है 10% की दर से ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए लगा दिया। फिर ये सोच रहा है अगर हम 20% की दर से लगाते हैं तो हमको कितना अतिरिक्त लाभ मिलता है, ये निकालना है, ठीक है। तो चलिए जब भी परसेंट की बात हो रहा है 10% की, अगर 2% है, तो यहाँ पे एक फार्मूला आप लोग को बताए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फार्मूला बताए हैं, क्या होता है दोनों का प्लस, ठीक, और दोनों का प्लस एक बार, फिर दोनों के क्या होता है माइनस, एक गुना, फिर बटे 100, ठीक है। ये फार्मूला होता है,
समझ में आया। और ये फार्मूला होता है, यानी एक बार प्लस कर देंगे, फिर दोनों को प्लस करके गुना, और ये परसेंटेज। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए परसेंट क्या है, x% है, फिर क्या है 10, और फिर क्या है 10 गुना 10, ये 100% का हम निकाल रहे हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 10 10 कितना हो गया, ये हो गया 10 10 20, और ये प्लस ये हो गया, ये कितना हो गया 21%। ठीक है, अब हमको 20% की निकालना है। ठीक है, तो 20% के हम निकाल रहे हैं, तो सेम फार्मूले पे बैठा देते हैं। तो यहाँ पे 20 हो गया, और फिर प्लस 20 हो गया, और फिर 20 और गुना 20, और बटे क्या है 100। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 2 4 हो गया, 2 गुना 4, और 20 40 4 44% हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 20 40 हो गया, और इधर 4 44% हो गया ये, और ये 21%। ठीक है, तो हम 10% की ब्याज की दर से 21% निकल रहे हैं। अगर 20% हम लगाते, यानी ये क्वेश्चन का कहने का अर्थ हुआ, अगर ये 20% ब्याज लगाता तो इसका जो है 44% निकलता। अब दोनों का अतिरिक्त कितना परसेंट निकल रहा है, तो देखिए अतिरिक्त देखिए, तो 44 में 21 को माइनस कर दीजिए, कितना निकल रहा है, तो देखिए यहाँ पे 23% अतिरिक्त निकल रहा है। ठीक है, तो 23% अगर अतिरिक्त निकल रहा है, तो 23% का देखिए 23% अतिरिक्त निकल रहा है, तो हमको 23% निकालना है। ठीक है, तो 200 का 23% निकालना है। ठीक है, तो 200 का टोटल रुपया कितना है, 200 है, अतिरिक्त कितना आ रहा है 23, तो 200 गुना 23, 23% का डबल, 0 से 0 कैंसिल, 23 गुना कितना होता है 46। तो ये आपका राइट आंसर हो गया 46। देखिए 46 रुपया जो है आपका राइट आंसर हो गया। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए अच्छी बात है, तो आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे सब वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।